कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेशी को शहर से गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया था। आज पूरे 4 साल बाद रोशन अपने गांव आया था। अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालत सुधारने के लिए 10वीं के बाद ही वह मुंबई भाग गया था। वहां उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। रोशन की उम्र अभी 24 साल है। उस पर मुंबई का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रोशन अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहां एक 17 साल की खूबसूरत लड़की पानी भर रही थी। रोशन की नज़रों को मानो कोई जादू सा लग गया था। वह एकटक उसी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसका तब तक पीछा करती रही जब तक कि वह पानी लेकर आंखों से ओह न हो गई। रोशन ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी यह लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया इसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल के तिवारी जी की बेटी पूजा है। बड़ी हो गई है इसीलिए तुम पहचान नहीं पाए। रोशन को उसका नाम जानकर ना जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा। अगले दिन रोशन फिर बरामदे में बैठकर पूजा का इंतजार करने लगा कि कब वह पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र पीले सूट में चमकती हुई पूजा पर पड़ी और रोशन की आंखें उसे देखती रह गई। रोशन ने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया और हिचकिचाते हुए बोला, तुम पूजा हो ना? पूजा ने भी पलटते हुए जवाब दिया, हाँ मैं पूजा ही हूँ। और तुम रोशन हो ना? तुम तो मुंबई क्या गए, हम सब को तो भूल ही गए। लगता है कि शहर की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती है। अचानक रोशन के मुंह से निकल गया, नहीं पूजा, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। पूजा शर्मा कर बाल्टी लेकर भागी और रोशन को होश आया कि उसने क्या कह दिया। अगले दिन फिर रोशन बात करने पहुंच गया और बोला, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। पूजा ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं। रोशन ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? पूजा ने कहा, लेकिन मैं और तुम बचपन से दोस्त हैं, बस तुम ही भूल गए। रोशन को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वह वाली दोस्त बनोगी, गर्लफ्रेंड वाली? पूजा ने कहा, तुम परेशान करोगे क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्यार करूँगा, बस परेशान कभी नहीं करूँगा मेरी पूजा। इसी तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकातें और बातें बढ़ती गई। रोशन प्यार से कभी पूजा का हाथ छू लेता तब उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। पूजा मन ही मन अपना दिल रोशन को दे चुकी थी, बस होठों पर इजहार लाना था। लेकिन हर लड़की की तरह वह भी चाहती थी कि रोशन ही इजहार करे। एक दिन रोशन ने बड़ी हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात बताई। इतना सुनकर पूजा खुशी से चहक उठी और उसे गले से लगा लिया। पूजा के गले लगते ही रोशन उसे पाने की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन पूजा रोशन के घर आई, तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थी। रोशन बिस्तर पर सो रहा था। पूजा उसके पास पहुँची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्मा दे दिया। अचानक छुअन से रोशन पलटा और दोनों के होठ छू गए। रोशन उसे चूमने लगा, तभी पूजा की भी सांसें गर्म होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वह उसे टिक कर दूर हुई और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, अब कभी तुम्हें चुम्मा नहीं करूँगी। तभी रोशन ने उठकर पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। रोशन की गर्म सांसें पूजा के बदन में आग डाल रही थी और उसका यौवन पूरे उफान पर आ चुका था। रोशन भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे में समा गए थे। रोशन और पूजा का प्यार था या सिर्फ खिंचाव या फिर बचपन में हुई गलती, यह समय ही बताएगा।
रोशन और पूजा लॉकडाउन के 4 महीनों में ना जाने कितनी दफ़ा एक दूसरे के आगोश में लिपटे अपने जिस्म की गर्मी से एक दूसरे को पिघलाया। अचानक कुछ ही दिनों बाद रोशन को शहर से फ़ोन आ गया। वह अपने काम के प्रति ईमानदार था। अभी उम्र कम थी और काम ज़्यादा करना था। अभी तो उसे कामयाबी मिलनी शुरू हुई थी। एक रात रोशन ने अपने बाग में पूजा को बुलाया और मिलते ही पूजा ने उसे गले से लगा लिया। रोशन के गालों को अपने होठों से चूमते हुए पूजा ने कहा, रोशन, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखते हो। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में रहूं और उम्र गुजर जाए। पूजा की बातें रोशन सुनता रहा, पर वह तो आज पूजा से विदा लेने आया था कि उसे फिर शहर वापस जाना है। रोशन ने पूजा से कहा, पूजा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के ज़माने में प्यार के साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के घर नहीं चलता। इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया क्योंकि मुझे कल शहर जाना है। आज सुबह शहर वापसी के लिए फ़ोन आया था। इतना सुनते पूजा के सिर पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोने लगी और फिर रोशन की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। रोशन ने उसे प्यार से चूमा और दोनों के होठ और हाथ एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। रोशन ने उसे वहीं ज़मीन पर लिटा दिया और चूमने लगा। पूजा भी उसका बराबर साथ दे रही थी। रात के ढलते हुए पहर में वे दोनों एक दूसरे में खोते गए। ना जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद दोनों अलग हुए। रोशन ने पूजा से वादा किया, पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। सुबह हुई, रोशन तैयार हुआ और शहर के लिए रवाना हुआ। पूजा छत से उसे देख रही थी। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। रोशन एक बार भी शहर से गांव नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फ़ोन आता था, लेकिन तब से वह भी बंद है। पूजा अब और बड़ी हो गई और खूबसूरत भी। उसकी जवानी अब उफान पर है। उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को खींचती। उसके कॉलेज के ना जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, पर उसके मन में रोशन के सिवा कोई नहीं। वह बस उसी का इंतज़ार कर रही है। एक दिन पूजा को खबर मिली कि रोशन इस हफ्ते गांव आ रहा है। उसकी खुशी का अंदाज़ा ना था। उसे लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। आज वह दिन आया और रोशन वापस आया। पूजा कॉलेज से वापस आते ही भागती हुई रोशन के घर उससे मिलने पहुंची और वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गई। रोशन अकेला नहीं आया था, बल्कि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी। रोशन ने शहर में शादी कर ली थी। पूजा को देखते ही रोशन ने उसे अपने पास बुलाया और पत्नी से मिलाते हुए कहा, सुनो, यह मेरी वह वाली दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पूजा ने भी रोशन की पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला जो मेरा दोस्त था। पूजा वहाँ से भागती हुई आई और बहुत रोई। वह खुद को समझने की कोशिश कर रही थी कि वह तो सिर्फ वह वाली दोस्त थी। परदेसी ने मुझे लूट लिया, पहनावा को दिखाकर, और शर्म भी ना लगा मुझे वह वाला दोस्त बताकर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।